अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम निकल रहे हैं मस्कत से शिराज़ के लिए। वहाँ से बंदराबाद से बाइक पकड़ेंगे और निकलेंगे और टैक्सी आ गई है तो चलते हैं जी। मैं और सुहेल भाई यहाँ से मस्कत से फ़्लाई करेंगे आज। ओके जी। हमारी बाइक्स शिप पे लोड होने लगी हैं। अरे देखिए हैवी बाइक। आज जी हमें ये देखें, ये जी शिप ये जा रहा है जी ईरान बंदर अब्बास। Hello. हाय, हाउ आर यू? Hi. How are you? फाइन। Your name? ये काशिफ, दैट्स हिज नेम इज मिर्चू। ये जी सुहेल साहब आ रहे हैं। ये जी सुहेल साहब आ गए हैं जी। Yes, yes. ये Live जी तो नहीं है? नहीं जनाब, रिकॉर्डिंग है और इंशाल्लाह ये जी हम यहाँ पहुँच चुके हैं दोनों, और इंशाल्लाह यहाँ से बंदर अब्बास के लिए और आगे पाकिस्तान के लिए। ये आप देख रहे हैं। Side की तरफ। ये आप देख रहे हैं जी इस तरफ सैफी भाई की बाइक उस तरफ लगी है, मेरी बाइक इस तरफ लगी है। और ये सामने जो शिप खड़ा है ना जी, ये जाता है सिहाब, सॉरी खसब जो है ना ओमान का ही हिस्सा है, जहाँ से बंदराबाद बिल्कुल करीब है। और ये इस तरफ ये समंदर, ये शनास पोर्ट है जी। और ये जी मेरा बाइक लग गया यहाँ पे। अब ये देखें जी किस तरह एक जो है ना वो ये कार्गो वेसल के ऊपर एक क्रेन को लोड किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये जी इस तरफ ये देखें आप, ये मेरा बाइक खड़ा है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो गया जी कि ओमान से हम जो है ना वो जो है ना कार्गो वेसल के ज़रिए हम आगे की जानब बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है जी इंशाल्लाह जो है ना वो ईद हम अपने घर में जाके करेंगे। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। ये थोड़ा सा टफ़ भी था क्योंकि पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था, यहाँ पे पोर्ट वालों को भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से बाइक कैसे जाना है। तो लेकिन थोड़ी मुश्किल ज़रूरी 2 दिन लगे हमें डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, लेकिन अब इजी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बाइक लग गया है, आप देखें। ये जी लंचें खड़ी हुई हैं और ये एक पोर्ट का नज़ारा देखें आप। ये सामने जो फेरी आपको नज़र आ रही है, मैंने पहले भी बताया कि ये खसब जा रही है, ओमान का ही एक इलाका है जो कि ईरान के बिल्कुल करीब है। ये जी हम चाबियां पकड़ा दी हैं कैप्टन को चाबियां पकड़ा दी हैं जी जनाब। और ये जी हम कार्गो वेसल से हम बाहर जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। जी तो टैक्सी में हम बैठ के एयरपोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सैफ़ी भाई कैसा जी, अल्लाह ने आपको सफ़र कराया है? अभी जहाज़ का भी कर लिया है, शिप का भी कर लिया है, बाइक का भी। हाँ जी, ट्रेन। कोई ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने इस सफर दौर में जो छोड़ा नहीं है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो किए हैं। ज़बरदस्त। चलें जी चलते हैं आगे। चुके हैं मस्कत एयरपोर्ट पर और आपको दिखाते हैं आज हमारी फ़्लाइट है शिराज़ की। जी सैफ़ी भाई आगे आगे मूव कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह जी ये देखें मस्कत एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं और यहाँ से हम ये डिपार्चर करने लगे। ये जी आप सामने लिखा भी हुआ है। यहाँ से हम इंटर करेंगे। आप जी ये मस्कत का एयरपोर्ट भी देख लें। हमने हर जो है ना वो जो मूड है ट्रांसपोर्ट का उसके ऊपर सफ़र कर लिया है। ये जी ज़बरदस्ती, क्या बात है। हमने टैक्सी पे भी सफ़र किया है, ट्रेन पे भी सफ़र किया है, बाइक पे हम आए हैं और आज जहाज़ का सफ़र भी हो जाएगा। ये जी हम अपनी फ़्लाइट चेक कर रहे हैं और अभी हमारी चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हम आ चुके हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी।
अभी हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे एयरपोर्ट को। ओमान एयरपोर्ट के अंदर हमारी बोर्डिंग हो गई है और ये एग्ज़िट की स्टैंप लग चुकी है 14 अप्रैल की, सल्तनत ऑफ ओमान। और ये हमारी जी बोर्डिंग हो चुकी है और चलते हैं जी आगे। ये जी मेरे स्मोकर दोस्तों के लिए कि आपको गोल्ड लीफ का ब्रांड और भी बड़े ब्रांड आपको ये ड्यूटी फ्री है जनाब मस्कत एयरपोर्ट पे। देखिए जी, ये देखें जी, ये आप ज़रा चेक करें, ये पैगाम क्या देना चाह रहे हैं। ये देखें जी और ये हाँ जी बना, ये देखें जी सारी ड्यूटी फ्री। क्या बात, पूरा डंडा 12.4। ये जी हम अपनी बस के अंदर आ गए हैं एयरपोर्ट टर्मिनल से। अब ये रनवे की तरफ जहाँ पे जहाज़ खड़ा है वहाँ पे लेके जाएगी। जी हम अपने जहाज़ की तरफ जा रहे हैं, मस्कत टू शराज। ये जो सामने आपको बस नज़र आई ये हमारा जहाज़ है जी, ये जिसमें पैसेंजर चढ़ रहे हैं ये जहाज़ है जी हमारा। ये जी हमारा जहाज़ ये है जी और हम इस तरफ मूव कर रहे हैं। ये जी ओमान एयर आप देख सकते हैं जी, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। ये जी मेरे साथ साथी भाई जनाब पूरा इंशाल्लाह बेहतरीन आगे पहुँचेंगे। ये जी ये बस रश कम हो तो फिर हम निकलते हैं।
देखें कैसे जी ऊपर आ गए। दिखाता हूँ जी काले रंग के बादल, ये देखें, ये विंग की बैक साइड जहाज उड़ना शुरू हो गया। ओमान एयर में ये अफ्तारी मिली है जी। ये पानी है, एक बन है सैंडविच टाइप, खजूरें हैं और लस्सी है, टिशू है और साथ में एक वेट टिशू है। देखते हैं हमारा जहाज़ कहाँ पहुँच गया जी। ये जी मस्कत से शिराज जा रहा है और आप देखते हैं जी -46 डिग्री बाहर है। ये जी अब हम दुबई की हदूद से गुजर रहे हैं। ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है जी, ठीक है। और ये जी हम आप देख रहे हैं ये हमारा जहाज आ रहा है ज़ादान, या हमने जाना है जी ज़ादान, ठीक है जी। ये ज़ादान, यहाँ जाना है हमने। ये जी नीचे महारलू लेक शिराज, और हम मस्कत से शिराज बस पहुँचने वाले हैं। जो फासला है वो आपको मैं दिखाता हूँ। 2300 मीटर इसकी हाइट रहेगी, 340 की स्पीड है। और ये नीचे पिंक लेक इसको बोलते हैं, महारलू झील शिराज। ये जी हम शिराज पहुंच गए हैं और ये खूबसूरत लैंड आपको जो नज़र आ रही है, ग्रीनरी, ये सारी शिराज की है। और ये देखें कितना खूबसूरत रोड है। और ये जी हम बस हिट करने लगे हैं, ये देखें जी। और ये जी लैंड ये हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मेरा रोज़ा 1 घंटा ज़्यादा हुआ जी। शिराज एयरपोर्ट। जी तो जनाब ये देखें आप, शिराज एयरपोर्ट पे हम उतर रहे हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सैफ़ी भाई जा रहे हैं। सैफ़ी पिछली बस पे चलते हैं। ओके ले जी। यहाँ पे जी रातें बहुत ठंडी हैं, दिन भी बहुत ठंडा है, और हम तो शर्ट्स में आए हैं। आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पे गर्मी थी 35 सेंटीग्रेड और यहाँ पे ठंड है। हमने जी ये टैक्सी करवा ली है और ये टैक्सी जो है ये टर्मिनल, बस टर्मिनल तक लेके जाएगी। और ये हुई है 80,000 तुमान में जी। जी सैफ़ी भाई आपको पता 80,000 तुमान कितने होते हैं? यार मुझे अभी तक भी नहीं समझ लगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे बड़ी मुश्किल से इनकी करेंसी को अंडरस्टैंड किया था। अब तो 3-4 महीने होने वाले हैं। हम अगेन जो विंटर हो रहे हैं, सो मेमोरी लॉस। जी तो जनाब हम शिराज से रात को इस बस पे बैठे थे
और सुबह सवेरे हम जो है ना वो ये बंदराबास पहुँच गए। ये जी इधर हम फ्री होके नमाज़ पढ़ के ये हमने टैक्सी ली है जी, और ये बैठने लगे हैं सैफ़ी भाई, और 1,20,000 तमान में हम आगे पोर्ट की तरफ जाने लगे। ये जी हम पहुंच चुके हैं शहीद बहानौर पोर्ट बंदराबास पर, और ये वही शिप है जी जिस पे हम गए थे ज़मुर्द, और जिस पे हमारे साथी आए हैं। और हम भी वेयर हाउस पहुँच चुके हैं अपनी बाइक लेने के लिए। जनाब ये वेयर हाउस है, और ये हमारी बंदों की बाइक्स लगी हुई हैं जनाब। क्या बात है, क्या बात है। ये जी व्हाट्सअप की, कासम भाई की, ये मेरा ख्याल बिलाल की है, और ये अब्दुल्ला की, और ये पता नहीं किसकी जी, याद नहीं आ रही, और ये जी डॉक्टर खुरम साहब की। 5 बाइक्स लगी हुई हैं जनाब इधर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ले जनाब हम पहुंच गए इधर। क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। नूर के साथियों बताएं क्या करूं इनका, बेच डालूं बताओ। ये आपको जैसा कि पता था हम बंदराबास में हमारा शिप लेट हुआ है, तो हम ज़रा बंदराबास घूमने निकल पड़े। तो ये बिल्कुल साहिल के ऊपर बहर अरब, और ये सामने जी बंदराबास लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है जी, ये जी। और इस तरफ ये पीछे देखें सारा समंदर है, और सामने जो है ना वो केश और हरमुज आइलैंड है। ये सामने जो पोर्ट आपको नज़र आ रहा है ये इसका लोकल पोर्ट है। इसके पीछे जो है ना बहानौर पोर्ट है, जहाँ पे हमारा शिप जो है ना वो आज लग जाएगा, अनलोडिंग होगी, कल हमें बाइक मिलेंगी। अब हम बंदराबास से पिकअप करने, ये देखें जी ये मुर्तज़ा की ही जो कंटीन है, और यहीं से हम ये बाइक अभी लेने लगे हैं जी। ये देखें बाकी साथियों को भी खड़े, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाए थे। ये जी मेरी और सफ़ी भाई की बाइक, और ये मेरी बाइक। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 17 अप्रैल, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया के सबसे गर्म तरीन सहरा के अंदर, जो कि लूत डेजर्ट के नाम पे जाना जाता है। और इस टाइम यहाँ पे वेदर जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 17 अप्रैल 2023, और ये आप जो वेदर देखें यहाँ पे कितना क्लाउडी है, पीछे बारिश भी थी। और कल यहाँ पे जो है ना वो 41 सेंटीग्रेड था, और अभी यहाँ पे ये सूरत हाल है कि मैं यहाँ रुका हूँ। ये एक छोटी सी जो है ना वो मस्जिद है यहाँ पे, और ये ज़ाहदान जो है वो 125 किलोमीटर दूर है। और मज़े की बात ये है कि ये देखें मैंने जैकेट पहनी हुई है, ट्राउज़र देखें मेरा, इनर पहना हुआ है अंदर, ये देखें, ठीक है। और ठंड है, और इंतहा की ठंड है। इतनी ठंड है कि मैं जो है ना वो अपना हेलमेट नहीं उतार पा रहा, ठीक है। मैंने जैकेट साथी उनको पता चल जाए मैं इधर ही खड़ा हूँ। तो ये सेल साहब आ रहे हैं, और ये देखें ये भी बारिश की वजह से इन्होंने पहना हुआ है। ये देखें वाइल्डनेस चेक करें जी, ये जी कुवेरे लूत या लूत डेजर्ट, ये वो है जी। और ये दुनिया का गर्म तरीन जो है ना वो इलाका है।
ये देखें जी किस तरह स्मगलिंग की जम्बात गाड़ियाँ अन्नेवाह रोड क्रॉस करके और किधर जा रही हैं, ये देखें जी आप। और ये बॉर्डर की तरफ से आ रही हैं, 1 2, वो देखें आगे किस तरफ जा रही हैं जी। चला ली है अभी तक, बाइक जो है ना वो चल रही है। देखते हैं कितने किलोमीटर आज होता है। वैसे किलोमीटर की रेस नहीं थी, लेकिन एक राइड थी, बारिश भी मिली है, ठंड भी मिली है और अंदर बास का मिला है। वहाँ से ये सफ़र स्टार्ट कर शराज से होता हुआ, बंदरबास से होता हुआ यहाँ आज मीर जावा, ये मेरे यहाँ पे हमारे कॉर्नर जो हैं वो कस्टम वालों ने क्लियर कर दिए हैं। अब हम बॉर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। हम अब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। ये ईरान साइड पे, और ये यार मन ईरान वालों की एक यादगारी है, ये आपको याद होगी जी। और आज जी 17 अप्रैल और हम आज बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हैं जी, मैं और सैफ़ी भाई। देखिए जी लक है जी, यार मन ईरान लव यू मिस यू। चलते हैं बॉर्डर की तरफ। ये सामने पाकिस्तान और ये ईरान का फ्लैग। हम यहाँ से एग्ज़िट होने लगे हैं, पाकिस्तान में इंटर होने लगे हैं। ये जी सैफ़ी भाई, रात को मैंने इनको जगा जगा के राइड करवाई है। सुबह गिरे भी हैं लेकिन मैंने कहा नहीं आज ही इंटर करना है। और इधर ये मेरे भाई पाकिस्तानी हैं, ये जनाब गाड़ी लेके आए हैं स्पेन से, ओके ओके, जर्मनी से। अच्छा ठीक है जी, जर्मनी से। और जनाब ये आप देखें जी, ये पाकिस्तान में ये लेके आ रहे हैं। शायद जरदारी और मरियम नवाज़ की नज़र पड़े इन पर, ठीक है तो ले जी, वाह मेरे पीछे देख रहे हैं पाकिस्तान है और ये ईरान साइड। अभी कॉर्नर पे एग्जिट लगेगा, हम इंशाल्लाह आज पाकिस्तान में इंटर हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी। पूरे 100 दिनों के बाद सैफ़ी भाई आ जाएँ, आ जाए आपका आने को दिल नहीं कर रहा है ईरान से 100 दिन से ऊपर जी। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तान में एंट्री जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए अभी भाईजान मांग रहे हैं पासपोर्ट उनका ख्याल है कि ऐसे फल्लू लगा के हम फिर रहे हैं चलते हैं जी, चलते हैं ओके जी। तो जनाब हम 100 दिन बाद पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। 104 या 5 दिन हो गए हैं हमें बाइक पे। और ओमान, सऊदी अरब, ईरान 2 मरतबा और पूरा यूनाइटेड अरब अमारात, ये घूम के हम यहाँ पहुँचे हैं पाकिस्तान में। और फीलिंग क्या है अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वेल डेवलप कंट्रीज़ जो है ना वो देख के पाकिस्तान में इंटर हुआ हूँ। अभी जा रहे हैं हम जो है ना वो एंट्री की स्टैंप लगवाने इस तरफ जी। देखते हैं जी आज कितना टाइम लगता है। ईरान की तरफ से तो हमें जस्ट 10 मिनट लगे हैं। ये सामने ईरान, ये पाकिस्तान का फ्लैग और ये सैफ़ी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये एंट्री वगैरह हो गई है। और ये 4 ममालिक थे जी। ये पहला ईरान से एग्ज़िट हुए, फिर ये शारजा सऊदी अरब क्योंकि फ्री कॉर्नर है। और ये आ गई ओमान की स्टैंप, ये आ गया जी मीर जावा, एग्ज़िट हो गया जी आज का, ठीक है जी आओ। और ये जी मेरी स्टैंप लग गई जी एंट्री की पाकिस्तान की। ले जी मूव करते हैं, निकलते हैं आगे जी।